बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 31 जनवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पंजाब हुकूमत को अदालत उज़्मा से एक बड़ा रिलीफ मिला है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रावी अर्बन डेवलपमेंट मनसूबे से मुतल्लिक जो अपील दायर की गई थी, उस अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। सबसे पहले तो आज की इस अदालती कार्रवाई की जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइसा के हक़ में फ़ैसला सुनाने वाले जजेस ने कौन सा हैरान कुन ऐलान किया है। फिर तीसरी खबर में हम बात करेंगे कि अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से पहले शहबाज शरीफ समेत कौन सी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और यह टास्क वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से किसको सौंपा गया है। तो ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जिनकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आज जब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की अपील पर आगाज़ हुआ तो कमरा अदालत का क्या माहौल था। पंजाब के वकला से जब जज साहबान ने सवालात पूछे तो वो किस तरह से अदालत के सामने बेबसी की तस्वीर बने रहे, ये आगे चल के डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अदालत ने फैसला सुनाया है, जो पंजाब हुकूमत को और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को रिलीफ मिला है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज नाज़रीन, जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट ने रूडा से मुतल्लिक यानी रावी अर्बन डेवलपमेंट मनसूबे से मुतल्लिक जो फैसला सुनाया था, उस फैसले को अदालत की जानिब से सस्पेंड कर दिया गया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत को मनसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त भी दे दी है और साथ में कंडीशन ये लगाई है, मशरूत किया गया है इस इजाज़त को कि जहाँ जहाँ पर ज़मीनों की जो अदायगियाँ हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से की जा चुकी हैं, उन ज़मीनों पर पंजाब हुकूमत मनसूबे के हवाले से काम जारी रख सकती है। लेकिन जिन ज़मीनों की अदायगियाँ पंजाब हुकूमत की जानिब से नहीं की गई, वहाँ पर मनसूबे से मुतल्लिक काम जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आज वकला से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह भी सवाल पूछा कि इस केस पर इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों दायर नहीं की गई। अगर पंजाब हुकूमत के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एतराज़ था तो लाहौर हाई कोर्ट में आपको इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर करनी चाहिए थी। तो अदालती फैसले में ये भी लिखा गया है कि आइंदा समात पर इस बात का जायज़ा लेंगे कि आया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना चाहिए था या लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी चाहिए थी। इस मामले का भी आइंदा समात पर जायज़ा लिया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में अमेरिका के आइन का हवाला दिया गया है। अदालत का कहना है कि जो अमेरिका का आइन है और जो पाकिस्तान के हालात और आइन है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। लेकिन रूडा के वकील की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, ये फैसला जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की दरख्वास्तों के ऊपर दिया गया, जिस पर जस्टिस मज़हर आलम नकवी के ये रिमार्क्स थे कि हाउसिंग सोसाइटीज़ का अपना मफादात का टकराव बड़ा वाज़ेह है। इस केस के अंदर हम पंजाब हुकूमत की अपील को इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर रहे हैं, फैसले को सस्पेंड कर रहे हैं, फ्री कैन को नोटिस जारी कर रहे हैं। आइंदा समात पर इस केस को डिटेल के साथ जो है वो सुना जाएगा और इस केस के जो कानूनी पहलू हैं उनका भी जायज़ा लिया जाएगा। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, आपको याद होगा कि जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस मनसूबे की साइट पर जाके ऐलान किया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट को इस केस के सिलसिले में पंजाब के वकला की जानिब से दुरुस्त अंदाज से असिस्ट नहीं किया गया और ये कहा गया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कि जो असिस्टेंस मिले उसके तनाज़ुर में शायद लाहौर हाई कोर्ट ने यह समझ लिया कि कोई यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनने जा रही है। तो इमरान ख़ान साहब ने बड़ा दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की गई है उस अपील में पंजाब हुकूमत के जो वकला हैं वो बेहतर अंदाज में अदालत की रहनुमाई कर सकेंगे। लेकिन आज जब कमरा अदालत में अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो पंजाब हुकूमत के वकला से जितने भी सवाल जज साहबान की जानिब से पूछे गए वो उन सवालों का जवाब देने से कासिर है और बाकायदा ये तासुर मिल रहा था कि पंजाब के चाहे एडवोकेट जनरल हों चाहे एडिशनल एडवोकेट जनरल हों, वो तैयारी करके नहीं आए थे। आज जब समात का आगाज़ हुआ और सवालों के जवाब नहीं दिए गए तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि आप लोगों को ये इल्म नहीं कि आपका मुकदमा क्या है। लगता यह है कि एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो बग़ैर तैयारी के अदालत के सामने पेश हुए हैं। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने फौरी तौर पे अदालत से ये कहा कि इस केस में जो फैसला दिया गया है उसमें पंजाब हुकूमत को फ्री की नहीं बनाया गया था, जिस पर अदालत ने कहा कि आप टेक्निकल एतराज़ अदालत के सामने ना उठाएं। 18 केसेस थे लाहौर हाई कोर्ट के सामने, किसी एक आध केस में अगर पंजाब हुकूमत को फरीक नहीं बनाया गया
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक मंसूबों के लिए ज़मीनों का जो हसूल है उसे भी लाहौर हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था। सूबाई हुकूमत के वकला अदालत के सामने गलत बयानी ना करें। जबकि जब सवाल पूछे जा रहे थे इस केस से मुतल्लिक तो ये भी देखा गया कि जो एडवोकेट जनरल मौजूद थे रोस्टरम पर, ओरिजिनल एडवोकेट जनरल रोस्टरम पर मौजूद थे, तो पीछे से जो दीगर वकला हैं वो बार बार अपने एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के कानों में सरगोशियां कर रहे थे। इस पर भी अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया और जस्टिस जाजुल एहसन का कहना था कि हर 2 मिनट के बाद कोई वकील उठता है और आपके कान में आके सरगोशी कर देता है। आप लोगों को खुद ही समझ नहीं आ रही कि आपका केस क्या है और आपने दलाइल क्या देने हैं। इसके बाद इस केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया। फिर 11:30 बजे के बाद इस केस को दोबारा टेकअप होना था। तो 11:30 बजे के बाद जब दोबारा इस केस को टेकअप होना था तो जो रोस्टर था आज का जज साहबान का, उससे एग्जॉस्ट करने के बाद फिर इस केस की पर जो अपील है उस पर समाअत करने के बाद फिर अदालत ने आज का जो फैसला है वो पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में सुना दिया है। तो आज तो बड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये जो जज साहबान ने फैसला दिया है इससे मशरूत किया गया है कि हम इस केस का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद हतमी फैसला देंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड किया जा रहा है, इस फैसले को हतमी ना समझा जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि अपोजिशन के 23 मार्च के लॉन्ग मार्च से पहले शहबाज शरीफ समेत किस किस की गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इस मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किससे बड़ी अहम जिम्मेदारी टास्क जो है वो सौंप दिया गया है। आप नाज़रीन को अच्छी तरह से इल्म है कि चंद रोज़ पहले जो मुशीर दाखिला थे एहतसाब के शहजाद अकबर, वो मुस्तफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे इस्तीफ़ा तलब किया और इस डेवलपमेंट के बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को मुशीर एहतसाब जो है वो बनाया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारियाँ जो हैं उन्हें मुसद्दिक अब्बासी को सौंप दी गई हैं। लेकिन इस डेवलपमेंट से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि ये तकर्री करने से पहले, मामले खसूसी तैनात करने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनके साथ मुसद्दिक अब्बासी के साथ बाकायदा मुलाकात की और उस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें यह टास्क दिया है कि जो एहतसाब अदालतों में शहबाज शरीफ के केसेस हैं, मरियम नवाज़ के केसेस हैं, शाहिद खकान अब्बासी के केसेस हैं, इन केसेस में तेज़ी आनी चाहिए और मार्च के महीने में ये केसेस जो हैं अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। ये जिम्मेदारी दी गई, ये इमरान खान साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया और साथ ही ज़राए ने यह भी बताया है कि उन्हें अपॉइंट करने से पहले इन केसेस का जो मुकम्मल रिकॉर्ड है वो मुसद्दिक अब्बासी को दिया गया और मुसद्दिक अब्बासी ने उस केस का जो रिकॉर्ड है स्टडी करने के बाद इमरान खान साहब को इस केसेस से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी है और फिर ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुसद्दिक अब्बासी साहब को, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब को जो है इस ओहदे पर जो है वो तैनात किया है। और इस डेवलपमेंट के बाद ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि 23 मार्च को जो PDM की जानिब से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, उस लॉन्ग मार्च से पहले इस तकर्री की रोशनी में हो सकता है कि शहबाज शरीफ या मुसम्मिक नवाज़ की जो दीगर क़यादत है, जिसमें मरियम नवाज़ भी आती हैं, शाहिद खकान अब्बासी भी आते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और यह भी बताया गया है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी की तकर्री करने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नैब के हुकाम को, FIA को और दीगर जो ऐसी एजेंसियां हैं एहतसाब से मुतल्लिक, करप्शन से मुतल्लिक, उन्हें भी डायरेक्शन जारी की गई हैं कि वो मुसद्दिक अब्बासी के साथ इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर तावन करें। अब हम बात कर लेते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा के हक़ में फ़ैसला सुनाने वाले जो जजेस हैं उन्होंने किस किस्म का हैरानकुन ऐलान जो है किया है। नाज़रीन, ये देखा गया है कि जब से ये तफसीली तहरीरी फ़ैसला अदालत की जानिब से 9 माह 2 दिन के बाद जारी किया गया है, एक तबका वो है, एक कबीला वो है जो इस फैसले को बिल्कुल दुरुस्त कहता है। उसमें गालिबन आप मुझे भी स्टैंड कर सकते हैं, मुझे भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जब भी जिसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है तो कानून के मुताबिक अगर केस बनता है, कार्रवाई बनती है तो वो कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह से एक कबीला है जो इस फैसले को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि इस फैसले के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आला अदलिया के जजेस और उनकी अहलिया को इस्तिस्ना दे दिया गया है और उनके एहसासों से मुतल्लिक जो है अब कोई बाज़ पुर्स नहीं कर सकता। एक वो कबीला है, उनकी अपनी जगह पर राय दुरुस्त हो सकती है, लेकिन अब जो मैं ऐलान उन 6 जजेस का जिन्होंने जस्टिस काजी फाइसा के हक़ में फ़ैसला सुनाया है, वो ऐलान मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ और फिर आप ये फ़ैसला करें कि इस ऐलान में गलत क्या कह रहे हैं, इस ऐलान में दुरुस्त क्या कहा गया है। ऐलान नाज़रीन ये कहा गया है जो तहरीरी फ़ैसला है उसके पैराग्राफ, जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें यह ऐलान किया गया है, वही प्रोक्लेम, यानी जो 6 जजेस जस्टिस काजी फाइसा के हक़ में फ़ैसला सुना रहे हैं वो ये कहते हैं कि हम ऐलान करते हैं कि दैट नो वन इज़ अबव द लॉ बट एट द सेम टाइम
declared that no one can be denied his right to be dealt with in accordance with the law। यानी वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी आइन से बालातर नहीं, कोई भी कानून से बालातर नहीं, लेकिन साथ में हम ये भी हुक्म देते हैं कि आइन के तहत, कानून के तहत जिस शहरी के जो हकूक़ बनते हैं उस हकूक़ से उस शहरी को महरूम नहीं रखा जा सकता। आगे ये कहा गया है कि इफ़ मिसेस ईसा आर स्पाउस ऑफ एनी अदर जज does not comply with the tax law, she must be dealt with in accordance with the law। यानी यहाँ पर जज साहबान ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर सरीना ईसा या किसी भी जज की अहलिया जो है वो इनकम टैक्स के कानून के साथ, कानून को कंप्लाई विद नहीं करती, उस पर अमल नहीं करती, तो उनके खिलाफ लाजमी तौर पे कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। शी मस्ट बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ये लाजमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से आगे लिखा गया है कि इफ जस्टिस ईसा एंड एनी अदर जज ब्रीच एनी क्लॉज ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब बाय फॉर द जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा या कोई भी जज कोड ऑफ कंडक्ट जो कि आला अदलिया के जजों के हवाले से प्रेस्क्राइब किया गया है, बनाया गया है, उसकी वायलेशन करते हैं, ही आल्सो मस्ट बी प्रोसीड अगेंस्ट, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड नॉट अदरवाइज। यानी ये कार्रवाई भी अगर जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ करनी है या किसी भी जज के खिलाफ करनी है तो कानून के मुताबिक होनी चाहिए, कानून से हटकर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसमें क्या बुरा फैसला दिया है जिन्होंने जस्टिस काजी फाइसा के हक में जज साहबान ने फैसला दिया है। वो तो आज भी कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया सरीना ईसा अगर इनकम टैक्स कानून की उन्होंने कोई वायलेशन की है तो आप उनके खिलाफ लाजमी कार्रवाई करें, किसी को कार्रवाई से नहीं रोका, लेकिन साथ ही ये कह दिया है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बात से क्या इख्तलाफ है कि किसी के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो क्या कानून से हटके होनी चाहिए, क्या आइन से हटके होनी चाहिए, कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए कि अगर किसी ने कानून के खिलाफ कार्रवाई की है तो उसी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी या उस कानून से हटके उस कानून की वायलेशन करते हुए कार्रवाई होगी। इसी तरह से जस्टिस काजी फाइसा से मुतल्लिक भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिख दिया गया है कि अगर उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो उनके खिलाफ भी लाजमी कार्रवाई हो, लेकिन कानून के मुताबिक, नॉट अदरवाइज, यानी कानून से हटकर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं भी ये कहता हूँ और आज भी इस फैसले के ज़रिए जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ भी दरवाज़ा खुला है, उनकी अहलिया के खिलाफ भी दरवाज़ा खुला है और बाकी जजेस और उनकी अहलिया के खिलाफ भी जो है दरवाज़ा खुला है कि किसी ने अगर कोई वायलेशन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, किसी ने अगर नाजायज़ सासे बनाए हैं तो करें, कानून के मुताबिक कार्रवाई। किसने कहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जो इस फैसले पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। शायद उन्होंने ये फैसले का जो पैराग्राफ है वो नहीं पढ़ रखा। लेकिन बहरहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।